ठीक है, देखो अभी इस पे ना कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख दूं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। एंड सिचुएशन ये दी है कि यहाँ पर एक ये प्लेटफॉर्म है एंड दिस प्लेटफॉर्म इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, और इसके ऊपर एक हमने ये ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है और एक ब्लॉक हमने रखा जिसका मास कितना है mm। तो हमें ये बताना है कि भाई प्लेटफॉर्म जो ब्लॉक है उस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? पहले भी किए हुए अपन ने, इसका अपीरेंट वेट के लिए भी किया हुआ है कि नहीं? हेलो, अपीरेंट वेट के लिए किया ना बेटा अपन ने इसको? हेलो, हाँ सर किया है। किए। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राउंड फ्रेम से भी और एक यहां पर बैठ के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, पहले अपन इसको ग्राउंड फ्रेम से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। नाउ फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, इसका एक्सीलरेशन हो गया ए फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। देखो ग्राउंड फ्रेम से अगर सॉल्व करोगे तो आप बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं क्या बताओगे? ये बॉक्स हो गया और दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसपे ये बॉक्स ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, और आप कहाँ पे खड़े हो? ग्राउंड पे खड़े होकर, दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये क्या बता रहा है भाई कि ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन और एक हो गया mg। हाँ या ना? अरे समझ गए या नहीं? अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देख रहे हो तो बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं? ये दो ही फोर्स आएंगे, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन और एक कौन सा हो गया mg। समझ गए या नहीं? ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देखोगे तो ये दो फोर्स हैं और इक्वेशन क्या लिखोगे? नाउ बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से आंसर क्या आएगा? और इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको क्या देखेगा भाई? बॉक्स ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है तो इक्वेशन क्या लिख जाएगी यहाँ पे? दिस इज नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। so what is the normal reaction? this is equals to mg plus ma या फिर m into g plus a। अब ये एक तरीका हो गया, दिस इज फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। या फिर आप अब फ्रॉम प्लेटफॉर्म फ्रेम, प्लेटफॉर्म फ्रेम से मतलब अगर आप इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हो और आप प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हो गए है ना, और फिर न्यूटन्स लॉ लगा दे रहे, यहीं पे आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो गए, दिस इज द ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन प्लेटफॉर्म। और अब बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अभी बताना। ठीक है, इस पर्सन के लिए बॉक्स रेस्ट पे है कि एक्सीलरेट हो रहा है? इस पर्सन के लिए बॉक्स सर रेस्ट पे। हाँ, इसके लिए रेस्ट पे, इसके लिए एक्सीलरेट हो रहा है ना, इस ऑब्जर्वर के लिए। तो फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, बॉक्स इज एक्सीलरेटिंग है ना, बॉक्स इज एक्सीलरेटिंग, बॉक्स एक्सीलरेट हो रहा है। फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर देखने का शायद नीचे, फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर बॉक्स इज एक्सीलरेटिंग। ठीक है, बॉक्स इज एक्सीलरेटिंग। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए क्या बॉक्स एक्सीलरेटिंग है या एक्सीलरेट हो रहा है? नहीं सर, नहीं है ना, रेस्ट पे है। तो ये क्या करेगा, कौन सा फोर्स लगाएगा? अभी ये अभी सभी फोर्सेस लगाता है। और दिस ऑब्जर्वर
Now, for observer on platform box at रेस्ट, मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है, तो ये सभी रियल फोर्सेस लगाएगा पहले। ये रियल फोर्स हो गया नॉर्मल mg, और एक ये फोर्स लगाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये क्या लगा देगा भाई, यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज सूडो फोर्स। समझ गए या नहीं? अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो बॉक्स पे आप एक और सूडो फोर्स क्या कर दोगे, पीछे की तरफ लगा दोगे, मतलब प्लेटफॉर्म के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन पे। क्योंकि इसका फ्रेम कौन सा है, इसका फ्रेम कौन सा है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? हाँ, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये एक और फोर्स लगा देगा। ठीक है, कौन सा फोर्स लगा देगा, ये सूडो फोर्स लगा देगा। तो अब ये क्या करेगा भाई, इसके लिए तो बॉक्स रेस्ट पे है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, नाउ फ्रॉम न्यूटन्स कौन सा लॉ लगाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो नेट फोर्स इज 0, तो अब कौन सा फोर्स किसके बराबर, यहाँ पर देख सकते हो आप, नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस सूडो फोर्स। और कल मैंने बताया था कि ये जो सूडो फोर्स है ये किसके बराबर है, ma के बराबर है। m इज द मास ऑफ बॉक्स एंड a इज द एक्सीलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सीलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करते हो, सूडो फोर्स लगा देते हो। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? हाँ सर। यस सर। समझ गए? सर हाँ सर जैसे अगर अपन ने कल के एग्जांपल बस वाले में देखे थे कि ब्लॉक पे मतलब नॉर्मल और एमजी ब्लॉक और पर्सन पे दोनों पे लग रहे थे, लेकिन ब्लॉक पे एक टेंशन ज्यादा लग रहा था और पर्सन पे सूडो फोर्स पीछे लग रहा था। लेकिन यहाँ पे सर दोनों पे नॉर्मल और एमजी तो लग रहा है, और ऐसा जरूरत तो नहीं पड़ी ना सूडो फोर्स लगाने की, क्योंकि एक्सिलरेट हो तो रहा है ब्लॉक पर उसके साथ पर्सन भी तो हो रहा है ना उसी के साथ साथ। तो नहीं सूडो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर्सन भी हो रहा है, पर्सन पे भी नॉर्मल ज्यादा लगेगा ना, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है। आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको सूडो फोर्स लगाना है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे बैठ के करोगे तो फिर आपको बॉक्स पे या उससे अटैच जितनी भी बॉडी है जो उसके साथ है, आपको थोड़ी दिख रहा है ना कि भाई बॉक्स एक्सीलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको क्या? अगर आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो आपको बॉक्स कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे। टेस्ट पे दिख रहा है। इसका मतलब आपका जो और वैसे है कौन सा फ्रेम इसका, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपको सूडो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। चलो अगर मान लो आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो फिर सूडो फोर्स नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई, mg, और यहाँ ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने पे नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg प्लस ma। तो बात तो गलत हो गई ना, या तो ये गलत है या फिर ये गलत है, जबकि दोनों कैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर तो सेम ही आना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन का। बात समझ गए या नहीं? तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो रियल फोर्स है उनकी वैल्यू अलग आए। बात समझ गए? हाँ सर, लेकिन सर जैसे वो ब्लॉक है तो उसपे नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को कैंसिल तो कर सकते हैं ना, सूडो फोर्स की जरूरत तो नहीं लग रही है। हालांकि अपन को पता है एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन इनर्शियल है इसीलिए अपन ने लगाए हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, अगर मान लो ये कहीं दुनियादारी में ही नहीं है तो अगर ऐसा करेगा तो फिर ये गलत होगा ना, इसका आंसर गलत करेगा। फिर हमें पता है कि प्लेटफॉर्म एक्सीलरेट हो रहा है, और अगर हम प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई ये मिस्टेक कर सकता है, उसको अगर ये नहीं पता कि ये एक्सीलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम अर्थ पे हैं, हमको नहीं पता ना कि अर्थ एक्सीलरेट हो रही है कि रोटेट हो रही है, पता है हमको क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे अपन अर्थ के रोटेशन के कारण और अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण जो सूडो फोर्स होता है वो हम लगाते ही नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। समझ गए? तो वो एक मिस्टेक होती है। अभी क्लियर हो गया? हाँ सर ठीक है। ठीक, ओके। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। तो आंसर देखो, आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करो, दोनों फ्रेम से आंसर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बट ये सब चीजें क्वेश्चन पे दी रहती कि ये एक्सीलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन पे नहीं दिया तो आप कोई भगवान थोड़ी होगी जान जाओगे कि एक्सीलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ बोलो।
सर ऐसा रहा कि एक पर्सन लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और ब्लॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में एक दूसरे पे सूडो फोर्स बताना है, तो उसमें हाँ रुकना एक मिनट, आ रहा हूँ मैं, अभी एक क्वेश्चन वैसा करते हैं, अभी अपन रुक जा पहले, फिर तेरे मन की डाउट भी निकल जाएगा। Now this is page number 2. पेज नंबर 2, ठीक। अभी देखो एक और क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पर एक लिफ्ट लिया सपोज ही, और यहाँ एक ये स्मूथ सरफेस है, और एक बॉक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये जो लिफ्ट है ना, ये ऊपर की तरफ एसिलेट हो रही विथ एन एसिलेशन ए नॉट, और ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक का, ये सपोज कुछ ले लें अपन यहाँ पे, दिस डिस्टेंस, चलो ये एंगल थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है इसका, दिस इज इक्वल्स टू एल, ये डिस्टेंस इतना एल है। तो फाइंड टाइम एंड इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, इसको रेस्ट से रिलीज करे हमने। फाइंड टाइम टेकन बाय बॉक्स, ये पॉइंट P है और ये Q है मान लो, बॉक्स टू मूव फ्रॉम P to Q if box is released from rest, release from rest, यहां से रेस्ट से रिलीज किए, यहां से ये फिसल के यहाँ पे आएगा, तो कितनी देर में आएगा, और जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन है वो कितना है, a नॉट है ऊपर की तरफ। अभी समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए या नहीं, क्वेश्चन समझ गए, हेलो। अब देखो यहाँ पे दो मोशन साइमल्टेनियस हो रहे हैं ना, एक लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, वो बॉक्स भी मूव कर रहा है, तो ग्राउंड से देखोगे तो क्या बोलोगे भाई, इसका बॉक्स का एक्सीलरेशन कितना है, ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करोगे तो, ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करोगे तो कितना बोलोगे भाई इसका एक्सीलरेशन कितना है, कुछ समझ में आ रहा है। ग्राउंड से अगर अपन ऑब्जर्व करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट ये है कि वी विल फील सम डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम भी आपका एक्सीलरेट हो रहा है, और ये बॉक्स भी क्या हो रहा है वहां पे, स्लाइड होके नीचे आ रहा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉक्स भी एक्सीलरेट हो रहा है। बात समझ गए या नहीं, हेलो। हाँ सर। तो अब इस क्वेश्चन को हम लिफ्ट के अंदर बैठ के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि हम इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें। ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने की बजाय हम लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व करें, जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व करें, कि मान लो अपन कहाँ पे बैठे, हम यहाँ पे लिफ्ट पे बैठ गए अभी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन लिफ्ट और एलिवेटर, ठीक है, ये लिफ्ट वाला ऑब्जर्वर। तो अब ये इसमें न्यूटन लॉ लगाएगा, तो ये कौन सा फोर्स हो गया इधर पे, नॉर्मल रिएक्शन, ये कौन सा हो गया इस पे एक mg, और एक और फोर्स ये लिखेगा, और कौन सा है फिर वो फोर्स, एक और फोर्स आएगा ना इस पे नीचे की तरफ, कौन सा फोर्स लिखेगा, सूडो फोर्स आया ना, अरे समझ गए। अगर आप लिफ्ट पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, तो नॉर्मल ऐसा आएगा, mg नीचे आएगा और सूडो फोर्स भी नीचे आएगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हो रही, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अभी समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए या यस नहीं। सर। तो अब आपको इस बॉक्स का
ये वाले डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकालना है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है। अगर कोई बच्चा ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करेगा तब भी जो टाइम का आंसर है, टाइम ध्यान रखना फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, हम रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए भी जो टाइम आएगा घड़ी से, अगर ये मेजर करेगा कि बॉक्स यहाँ से फिसल कर कितनी देर में आ रहा है और कोई ग्राउंड पे खड़े होकर घड़ी लगा के मेजर करेगा, तो दोनों के आंसर टाइम के सेम रहेंगे। हाँ, लेकिन जो नेट एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन, इसके लिए ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कुछ और होगा और ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ये वाले डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन टाइम की अगर हम बात करें तो घड़ी अगर लगा लिया इसने, घड़ी लगा के देख रहा, तो इसके लिए भी उतना ही टाइम आएगा और ग्राउंड फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के लिए भी उतना ही टाइम आएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो फिर इसके एक्सीलरेशन में हम उलझ जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट भी एक्सीलरेट हो रही है और ये भी क्या हो रहा है, इधर पे स्लाइड होके नीचे आ रहा है। बात समझ गए या नहीं? तो ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा थोड़ा सा। क्लियर हो गई बात बेटा अभी कि नहीं? हेलो, अरे समझ गया या नहीं? यस सर। ठीक है, अब देखो इस पे ये दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक mg और एक सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसका जो एक्सीलरेशन है दिस इज इक्वल्स टू a नॉट। तो यहाँ पर सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी? दिस इज m इंटू a नॉट, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों फोर्स का जो रेजोल्यूशन है वो ये वाले डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तो और ये वाले डायरेक्शन में करना। तो इधर पे कौन कौन सा आएगा? दिस इज fp sin थीटा और एक टर्म और जाएगा प्लस mg sin थीटा। हाँ या ना? अरे समझ गए? fp sin थीटा इधर और एक mg sin थीटा भी इधर, और ये वाले डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस fp cos थीटा। क्लियर हो गया बेटा अभी कि नहीं? हेलो, अरे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। तो देखो ये नॉर्मल और mg cos थीटा प्लस fp cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, मतलब नॉर्मल की वैल्यू ये आ गई इन दोनों फोर्स का सम, और ये वाले डायरेक्शन में अब इसमें नेट फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये बॉक्स अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये वाले डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सो देयरफॉर अब यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ अगर अप्लाई कर दें तो fp sin थीटा प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये al जो है ना इसका एक्सीलरेशन है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। सो al इज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लेकिन अगर ग्राउंड से सॉल्व करते तो आप इसका एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते तो क्वेश्चन रियली बता रहा हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता सोचना, लेकिन आप लिफ्ट के अंदर बैठकर अगर कर रहे हैं तो ये बहुत आसानी से आप इसको सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व कर दें। व्हाट इज fp? m इंटू a नॉट इंटू साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा प्लस m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो m कैंसिल हो गए, सो देयरफॉर acceleration of block with respect to lift will be given by a naught plus g into sin theta। तो अब बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। if box is released from rest from p point, तो यहाँ से यहाँ तक आने पे कितना टाइम लगेगा? दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। तो pq डिस्टेंस आपको चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज pq वेयर u is 0 into t plus half of, और जो एक्सीलरेशन है दिस इज a नॉट प्लस g into sin थीटा into t स्क्वायर। तो अब डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे यहाँ पे, तो sin थीटा नहीं cos थीटा से लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि ये वाला डिस्टेंस दिया है यहाँ पे। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू l अपॉन s। सो s इज इक्वल्स टू l अपॉन cos थीटा। s मतलब pq है, s मतलब pq है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? l डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 a नॉट प्लस g इनटू sin थीटा इनटू t स्क्वायर। तो t एलिमिनेट हो गया अभी कि नहीं? हेलो, t एलिमिनेट हो गया?
कि कोई डाउट है? अभी देख लो, टी इलिमिनेट हो गया या डाउट है? अरे समझ गए या नहीं? अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ूं अब मैं। हाँ सर। ऋषभ तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? ठीक है बताता हूँ, अभी मैं अलग ही सिचुएशन बना के बता देता हूँ। ये मिटा दूं? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 3 अभी। हाँ, ये पेज नंबर 3 है एंड इसका ये क्वेश्चन था कि मैं सिचुएशन ऐसी बना दे रहा हूं ना, सपोज देयर आर 2 ट्रॉली। ये एक ट्रॉली है एंड इट इज एक्सीलरेटिंग विथ एन एक्सीलरेशन a, और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, और इसको मैंने एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, और अगेन देयर इज another trolley, it is moving with an acceleration a2, और यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग लगा दिया, इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। समझ गए या नहीं? सर अब एक ऑब्जर्वर मैंने यहाँ पे बैठा दिया, दिस इज O1, और एक ऑब्जर्वर मैंने यहाँ पे बैठा दिया, दैट इज O2। समझ गए? क्या नाम था? ऋषभ? हाँ सर, लेकिन सर मतलब मैं ये बोल रहा था, जैसे एक एक जो ट्रॉली है वो मतलब आई कैप डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी जे कैप, इस तरह से। ये ऐसा और एक ऐसे में? हाँ जब ये ट्रॉली में ट्रॉली की जगह कुछ और बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। देख, ये लिटिल बिट इट इज सम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मान लो लिफ्ट लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज द लिफ्ट, और ये एक्सीलरेट हो रही ऊपर की तरफ, ये एक्सीलरेशन से, इस पे मैंने बॉक्स रख दिया, ठीक है, और एक पर्सन किसी ट्रॉली पे खड़ा है, और ये जो ट्रॉली है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जा रही है इधर पे, और इसका एक्सीलरेशन a2 है। अब आप अगर यहाँ पर ये वाली ट्रॉली पे बैठकर इस पे न्यूटन्स लॉ लगाना चाह रहे हैं, है ना, इस पे स्यूडो फोर्स देख रहे हैं, बात समझ गए? यही हुआ ना मतलब? हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जर्वर है तो बेटा इसका जो फ्रेम है वो इधर एक्सीलरेट हो रहा है ना, ये वाले डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा भाई, बॉक्स पे एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये ऐसा, है ना, ये वाले ऑब्जर्वर के लिए, ओटी ऑब्जर्वर के लिए, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, मास ऑफ ब्लॉक और एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली। अभी समझ गया? हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? ओके सर। हाँ मैं अब मिटा दूं इसको। देखो, ये जो ऑब्जर्वर है ना, जिस फ्रेम पे बैठा है, उस फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स लगाना है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ गया। अब लेकिन दिक्कत ये है कि यहां से बैठ के अगर तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बॉक्स के लिए, और लिफ्ट भी एक्सीलरेट हो रही है, तो आपको बॉक्स का जो एक्सीलरेशन है वो कुछ और ऑब्जर्व होगा,
So it is difficult to solve the question from this trolley frame here, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन लिफ्ट भी एक्सीलरेट हो रही, ट्रॉली भी एक्सीलरेट हो रही, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन लिखना पड़ेगा आपको बॉक्स का, अपार्ट फ्रॉम सुडो फोर्स। बात समझ गए? हाँ सर। सर जैसे अपन वेक्टर्स में करते थे, एक फ्रेम को रेस्ट पे लाते थे, वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते क्या? जैसे ट्रॉली को रेस्ट पे ला ले और लिफ्ट को भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दे। उसके रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा ना भाई, तो हम बहुत कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ते जाएंगे, अभी उतना मत सोचो अभी, ठीक है? ठीक है सर। तो ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन बन सकती ना, मतलब दुनिया भर की सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो, आप तो कितना भी सोच सकते हो अभी इतने पे, ठीक है ना? मैं यहाँ पे कुछ एंगल बना के कुछ और ले लूं, तो ऐसे तो बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है, बट आप जिस फ्रेम पे बैठे हो ऑब्जेक्ट पे सुडो फोर्स उस फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लिखना, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे आते ही नहीं है जनरली। कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, हाँ हमारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो उसके लिए है, बट आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते, मतलब ठीक है सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया? हाँ बोलो सर जैसे यही दो ऑब्जेक्ट अगर यही डायरेक्शन में जा रहे और अगर दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है तब भी सूडो फोर्स लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा ना बेटा। लेकिन अगर डायरेक्शन सेम होगी तो नहीं लगेगा ना? क्यों? एक्सेलरेशन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम रहे, फिर भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अभी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब भी करोगे तो आपको सूडो फोर्स लिखना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे, भले कैलकुलेशन वो कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की नहीं कर रहे, अगर मान लो ये जो ट्रॉली है एक्सीलरेट नहीं होती, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती, अगर ये ट्रॉली एक्सीलरेट नहीं होती कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती, ठीक है, कि मान लो ये ट्रॉली कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो फिर सूडो फोर्स लिखते क्या? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती तो फिर आपको इसमें सूडो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप इस फ्रेम से भी सॉल्व करोगे तो, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेम क्या है, अभी क्लियर हो गया? लेकिन अगर सर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 रहा तब? रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 होने देना, मान ले इसका एक्सीलरेशन भी a है और इसका एक्सीलरेशन भी a है, तो तुम इस फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो तो इसमें एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू a। तो अब आप यहां से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई ये जो बॉक्स है ये पीछे भी तो खिसकते हुए लगेगा ना रिलेटिव मोशन के कारण, तो उसको पीछे कौन खींच रहा है यहाँ पे? उस सूडो फोर्स इसको आपको लगेगा, मतलब हो सकता है यहाँ पे लिफ्ट पे रिस्पेक्ट में हो सकता है ये रेस्ट पे, लेकिन आपको ये लगेगा कि भाई मैं इधर जा रहा हूँ तो ये बॉक्स पीछे कैसे जा रहा है, तो कौन खींच रहा है उसको पीछे? अभी समझ गया? हाँ सर। और जैसे मतलब अगर दो कार रही, दोनों एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो दोनों पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम ही फोर्स लगेगा ना, अगर सिचुएशन दोनों कार में सेम है तो? हाँ सेम है तो फिर सेम ही आएंगी फिर, ठीक है? हाँ सर ठीक। ओके, अब हम पेज नंबर 4 पे आते हैं। अभी पेज नंबर 3 चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा था मैंने इसलिए बता दिया। पेज नंबर 3, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? सिचुएशन ऐसी लिया मैंने। अगेन एक और क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि सपोज इट इज द बस, और ये जो बस है ये आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, यहाँ पे दिस बस इज एक्सीलरेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन a नॉट, और लेकिन बस में एक पेंडुलम हमने लगा दिया ऐसा, तो ये पेंडुलम यहीं पे रहेगी कि पीछे आएगी? हेलो, ये पेंडुलम पीछे आएगी ना? हाँ सर। है ना, वहां पे नहीं रहेगी ना, वर्टिकल नहीं रहेगी ना, ये पेंडुलम वर्टिकल नहीं रहेगी ना बेटा, ये पीछे आएगी ना, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल बन जाएगा इस पे। तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द पेंडुलम इज इन दिस पोजीशन, यहाँ कहीं पे आएगी और ये वर्टिकल लाइन से कुछ थीटा डिग्री का एंगल बना लेगी। समझ गए अभी या नहीं? तो ये एंगल आपको कैलकुलेट करना भाई कि ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे। तो अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर देखोगे तो आपको जो पेंडुलम बॉब है वो कैसी लगेगी? ये तो एक्सीलरेट होते हुए लगेगी। अरे हाँ या ना जवाब देना, ठीक है? अगर ग्राउंड फ्रेम से करते हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है? दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बॉब एक्सीलरेट हो रही विद एन एक्सीलरेशन a नॉट,
लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर आपने यहां पर बैठा दिया बस के अंदर, ये इसके रिस्पेक्ट में बॉब कैसी है, रेस्ट पे आया ना। Yes, sir. So for him, Bob at rest, and for him, Bob is accelerating. Bob is accelerating with an acceleration a naught. बात समझ गए। तो ये क्या करेगा, इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएगा। ठीक है, पहले तो रियल फोर्स लिख देगा और इसका एक्सीलरेशन लिख देगा, ये सेकंड लॉ लगाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में बॉब रेस्ट पे तो ये कौन सा लॉ लगा देगा यहाँ पे, फर्स्ट लॉ। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो क्या बेटा? हेलो सर, वो उसके लिए रेस्ट में कैसी होगी वो अंदर जो अंदर बैठा ना, तो ये अगर बस एक्सीलरेट होती तो ये पीछे चले जाते ना इनर्शिया के कारण, तो ये वर्टिकल लाइन पे नहीं। अगर ये बस रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो ये जो बॉब है ना, ये सीधे नीचे रहेगी वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, आप कहीं से भी देखोगे तो ये ऐसी ही दिखेगी। अगर ये एक्सीलरेशन हो रहा है तो जो बॉब है बिल्कुल वर्टिकल नहीं रहेगी, पीछे ही जाएगी, कहीं से भी देखोगे। लेकिन इसके लिए ये है कि भाई बस के साथ जो भी ऑब्जेक्ट अटैच हैं उनका एक्सीलरेशन बस के बराबर है। इस ऑब्जर्वर के लिए इसका भी एक्सीलरेशन a नॉट है, बॉब का एक्सीलरेशन भी a नॉट है, यहाँ पे कोई नट बोल्ट है, खिड़कियां हैं, उनका एक्सीलरेशन भी a नॉट है, बस के बराबर। लेकिन जो बस के अंदर बैठा और ये देख रहा है तो ये कैसा देखेगा, इसको हिलता डुलता थोड़ी देखेगा, इसको ऐसा लगेगा ये रेस्ट पे। हाँ, अगर ये जर्क ले रहा है यहाँ पे, बस जर्क मतलब समझ गए, एक्सीलरेशन उसमें कम ज्यादा हो रहा है, तो फिर इसको देखेगा कि हाँ ये जर्क क्यों हो रहा है यहाँ पे। बात समझ गए अब? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। तो अब अगर हम इसके फ्रेम से सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो इसके फ्रेम से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नाउ फॉर हिज फ्रेम और बस फ्रेम से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जितने भी रियल फोर्सेस हैं उनको लिखेंगे। एक आ गया mg, एक हो गया टेंशन फोर्स, हाँ या ना। लेकिन बेटा ये दो फोर्स देखो, इसको रेस्ट पे नहीं ला सकते, मतलब एक फोर्स हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट फोर्स इज सुडो फोर्स। तो इस पे एक सुडो फोर्स पीछे की तरफ लगाओगे, इसके लिए हम इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जो सुडो फोर्स की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू m इंटू a नॉट। a नॉट इज एक्सीलरेशन ऑफ बस, m इज मास ऑफ बॉल। तो इसके रिस्पेक्ट में ये तीन फोर्स इस पे लग रहे हैं। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? हाँ, तो अब यहाँ पे बॉब पे देखो, ये मैंने बॉब बना दिया, इसके फ्रेम से हम सॉल्व कर रहे थे। ये हो गया टेंशन फोर्स, इधर पे ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल थीटा है, ये बन गया तुम्हारा mg, और ये पीछे की तरफ आ गया आपका सुडो फोर्स जिसकी वैल्यू m इंटू a नॉट है। तो किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे आपको रिजॉल्व, ये एंगल भी थीटा आएगा, तो आपने t को रिजॉल्व कर दिया, दैट इज t sin थीटा, और ये वाला फोर्स हो गया कौन सा, t cos थीटा। तो इसके लिए तो रेस्ट पे, मतलब t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, एंड t sin थीटा किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, m a नॉट, सुडो फोर्स की इक्वल। सो अब आपको अगर a नॉट निकालना है या फिर ये एंगल निकालना है, सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय 1, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल हो गया, कितना बचा, tan थीटा, इक्वल्स टू mg अपॉन m a नॉट, सॉरी ma अपॉन ma नॉट अपॉन mg, m से m कैंसिल, इक्वल्स टू a नॉट बाय g। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a नॉट बाय g। आपने ये एंगल कैलकुलेट कर दिए यहाँ पर से। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? इतना कैलकुलेशन देखो, अरे भाई समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट Yes. अभी? कोई डाउट अभी इस पे? आपने बस के फ्रेम से सॉल्व कर दी इस क्वेश्चन को, आंसर कितना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू a नॉट अपॉन g आ गया। अब ग्राउंड फ्रेम से सोचो,
इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आएगा। मैं पेज नंबर 4 पे जाऊंगा, इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, अरे स्क्रीनशॉट हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब हम इसके फ्रेम से सॉल्व नहीं करते, अब हम ये ग्राउंड फ्रेम से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 4, नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अब किसके फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं आप, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो अब ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए सूडो फोर्स नहीं आएगा, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो अब यहाँ पे फिर से आपको ये लिखना पड़ेगा, जो बस है, बस इज एक्सीलरेटिंग विद एन एक्सीलरेशन ए नॉट, ठीक है। तो नाउ फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए बॉब में जो रियल फोर्सेस लग रहे हैं उनको तो आपको एज सच लिखना ही लिखना है। ये आ गया टेंशन फोर्स, है ना, और ये एंगल भी थीटा है, और यहाँ पे mg, और ये जो बॉब है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्सीलरेट होते हुए दिखेगी, है ना, बॉब इधर एक्सीलरेट होते हुए दिखेगी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा इसको? ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बॉब कैसी दिखेगी, इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉब ये वाले डायरेक्शन में एक्सीलरेट होते हुए दिखेगी, समझ गए? इस ऑब्जर्वर को बॉब कैसी दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे ये वाले डायरेक्शन में एक्सीलरेट होते हुए दिखेगी कि नहीं दिखेगी? मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर हूं, अभी तुम भी ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, आपको क्या लग रहा है, ये बॉब रेस्ट पे है कि एक्सीलरेट हो रही है? बताओ जल्दी से। एक्सीलरेट हो रही है। एक्सेलरेट हो रही है। एक्सीलरेट हो रही ना, मैं भी ग्राउंड ऑब्जर्वर हूं अभी, है ना, मैं भी व्हाइट बोर्ड के बाहर हूं, और आप लोग भी देख रहे हो, और ये बस के अंदर ये बॉब ऐसी है। तो आप अगर देख रहे हो यहाँ से, तो बॉब आपको रेस्ट पे थोड़ी दिखेगी, ये तो एक्सीलरेट होते हुए दिखेगी। अगर आप बस के अंदर बैठकर देखते तो वो आपको रेस्ट पे दिखती, जो हमने पहले की है। तो अब बताओ मुझे, इस बॉब को कौन सा फोर्स एक्सीलरेट करा रहा है, विच फोर्स इज एक्सीलरेटिंग द बॉब इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में बॉब को कौन एक्सीलरेट करा रहा है, कौन सा फोर्स एक्सीलरेट करा रहा है? तो अब आप फिर से t को रिजॉल्व कर दो, तो ये एंगल थीटा आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू t साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ गया इसका t cos थीटा। तो विच फोर्स इज एक्सीलरेटिंग द बॉब, t साइन थीटा, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? बॉब को कौन सा फोर्स एक्सीलरेट करा रहा है? तो यहां पर देख सकते हो आप, t cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड t sin थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के। अरे यही देखोगे ना, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया आपने, फर्स्ट लॉ, और यहाँ पे कौन सा लॉ लगा दिया आपने, सेकंड लॉ, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? ये फर्स्ट लॉ हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, t cos थीटा इज बैलेंस बाय mg, या mg इज बैलेंस बाय t cos थीटा, बट t sin थीटा इज एक्सीलरेटिंग द बॉब, समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए सर। कोई डाउट अभी? तो देखो दोनों फ्रेम से आंसर सेम आ रहे हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये ग्राउंड फ्रेम से भी वही आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1,
एंड दिस इज इक्वेशन 2, आप क्या कर दो यहाँ पे, नाउ 2 इज डिवाइडेड बाय 1, तो इट इज t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, ये कट गया तो कितना बचा tan थीटा, और इधर पे कितना है m a नॉट डिवाइडेड बाय m g, m से m कट गया तो a नॉट अपॉन g, तो tan थीटा की वैल्यू a नॉट अपॉन g, यहाँ भी वही आई, कहीं से भी देख रहे थे कैलकुलेशन, कहीं से भी कर रहे थे वही आंसर आ रहे हैं हमारे, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? अभी कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, समझ गए? यस सर। यस कोई डाउट अभी इस पे? सर वो टी साइन के अपोजिट में कौन सा फोर्स लगेगा? किसके? टी साइन थीटा के अपोजिट? टी साइन। नहीं ना बेटा, अपोजिट क्यों लगेगा? आप कहां से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को? ग्राउंड फ्रेम से ना, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, Yes, मतलब sir. तुम वहां से बैठ के देख रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूं, तो हमको बॉब पे जो रियल फोर्स है, हमारा फ्रेम कौन सा है? हमारा फ्रेम कौन सा अभी? ग्राउंड फ्रेम। आप अपने आप को ये मानो, मैं ये हूं या आप लोग ये हो, आपका जो फ्रेम है वो कौन सा है? ग्राउंड है। तो जब आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो बॉब पे आपको सिर्फ रियल फोर्स लिखना है, आपको सूडो फोर्स नहीं लिखना है। लेकिन जब आप इसके अंदर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते तब आपको इसमें सूडो फोर्स लिखना है, समझ गए या नहीं? ठीक है सर। ओके, हाँ सर, यस सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन छोटा सा है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। नाउ दिस इज पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 ये है, फिर एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर। नाउ दिस इज द ट्रॉली एंड दिस ट्रॉली इज एक्सीलरेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में ये ट्रॉली एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है। दिस ट्रॉली इज एक्सीलरेटिंग विद एन एक्सीलरेशन a नॉट। अब यहाँ पर एक बॉक्स है और कोई पर्सन इस बॉक्स को आगे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये पर्सन इसको इधर पे खींच रहा है, ध्यान देना, ये एक कोई फोर्स इधर पे लगा रहा है, मान लो यहाँ पे एक ये पर्सन को हमने खड़ा कर दिया और ये पर्सन इस बॉक्स को अपनी तरफ ऐसा खींच रहा है, ठीक है, और इसके कारण यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो बॉक्स है, ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि ट्रॉली का खुद का एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये खींच रहा है और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, समझ गए? तो यहाँ पर ये कितना फोर्स बॉक्स पे लगा रहा है ये आपको बताना है, समझ गए कि नहीं? सिचुएशन समझ गए? दोनों के एक्सीलरेशन हो रहा है, ये भी खींच रहा है इसलिए बॉक्स इधर पे खींच के आ रहा है, और सपोज आप इसकी बॉक्स की और ये वाली जो सरफेस है ना, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे दिस इज द स्मूथ सरफेस, और ये जो एक्सीलरेशन मैंने लिखा यहाँ पे, ये पर्सन इसको खींच रहा है, जिससे इसके रिस्पेक्ट में बॉक्स का एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो ये बॉक्स पर कितना फोर्स लगा रहा है आपको ये कैलकुलेट करके बताना है, समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ ठीक है, मैं चलो पर्सन को हटा देता हूं, अगर मैंने मान लो पर्सन को हटा भी दिया तो कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा, हमें नहीं पता है कि हु इज अप्लाइंग दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आपको इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है, और इस फोर्स के कारण यहाँ पे जो बॉक्स है
बॉक्स इस डायरेक्शन में एसिलरेट हो रहा है, एसिलेशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, बॉक्स का एसिलेशन ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी समझ गए ना? तो ये जो नीचे की सरफेस है यहाँ पे बॉक्स और इसके, हमने इसको स्मूथ मान लिया, सपोज दिस सरफेस इज स्मूथ हियर, और जो बॉक्स का मास है ये सपोज 5 kg है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपको ये फोर्स की वैल्यू बताना है कि कितना फोर्स ये लग रहा है। अभी समझ गए सिचुएशन? सिचुएशन समझ गए? ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये बॉक्स का एसिलरेशन है, किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के, और ट्रॉली का खुद का एसिलरेशन कितना है, व्हाट इज द एसिलरेशन ऑफ ट्रॉली, दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आपको अगर बताना है तो भाई कितना फोर्स है। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो इसका एसिलेशन कितना लगेगा, मान लो एक और पर्सन को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर, और एक पर्सन को मैंने यहाँ पे ट्रॉली पे बैठा दिया, ये ट्रॉली वाला ऑब्जर्वर हो गया। इसके लिए बॉक्स का एसिलेशन कितना है, ट्रॉली वाले ऑब्जर्वर के लिए बॉक्स का एसिलेशन कितना है, ये है 3 मीटर पर सेकंड। 2 या 3? 3 इसके लिए 2 है ना बेटा, ये तो ट्रॉलीज पे बैठा है ना, तो इसको थोड़ी पता है कि ट्रॉली की कहानी, ये तो ट्रॉलीज पे बैठा है, तो इसके लिए बॉक्स का जो एसिलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके लिए कितना है, या हमारे लिए कितना है, हम मान लो ग्राउंड ऑब्जर्वर है 3 मीटर पर सेकंड। हाँ, हमारे लिए हमें लगेगा कि बॉक्स कितने एसिलेशन से आगे जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करें, नाउ फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर बॉक्स इज accelerating with acceleration with respect to ground is acceleration of box with respect to trolley plus acceleration of trolley 2 meter per second square plus 1 meter per second square is equals to 3 meter per second square। और ये जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है अब ये क्या बताएगा कि भाई बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक ये फोर्स है और इसका जो एक्सीलरेशन वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, बॉक्स का कुछ मास दिया हुआ है, बाकी फोर्सेस एक लगा दिया इसमें mg नीचे और ये लगा दिया नॉर्मल ऊपर। तो इसके लिए जो फोर्स की वैल्यू आएगी दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू आप ग्राउंड लिखोगे एंड मास इज 5 kg एंड एक्सीलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द आंसर इज 15 न्यूटन। तो इसने कितना आंसर निकाला कि बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना आ रहा है, इसके लिए तब इसका एक्सीलरेशन कितना दिखेगा, इसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिखेगा। बात समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। अब ये ट्रॉली के फ्रेम से अपन सॉल्व करते हैं। नाउ ऑब्जर्वर, now for observer in trolley acceleration of box is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? जो ऑब्जर्वर ट्रॉली पे बैठा है उसके लिए बॉक्स का एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अरे भाई समझ गए या नहीं? यस। तो अब ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेगा, तो अगर ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेगा तो ये क्या बोलेगा, बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो फोर्सेस देखेगा। तो इसके लिए एक फोर्स ये हो गया और एक ये लगाएगा पीछे की तरफ सूडो फोर्स Fp, ये सूडो फोर्स भी लगाएगा, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ट्रॉली, और ये हो गया mg और ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन, और इसके लिए एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ये इक्वेशन क्या लिखेगा, तो ये तो डायरेक्ट आ गया नॉर्मल की वैल्यू mg, एंड अब एक इक्वेशन बनेगी F माइनस सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो F इज इक्वल्स टू व्हाट इज सूडो फोर्स,
pseudo force is mass into acceleration of trolley, this is mass into acceleration of block with respect to trolley. तो यहाँ से भी देखो आप सॉल्व करने पे वही आंसर मिलेगा, mass into acceleration of block with respect to trolley and mass into acceleration of trolley. वही आंसर आ गया कि नहीं? ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना था? ये है 5 और ट्रॉली का एक्सेलरेशन 1. आप ऐसे भी रख के सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, चलो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं. तो दिस इज एफ, सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 पीछे की तरफ, इसलिए माइनस साइन आ गया. एंड दिस इज 5 और इसके लिए इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 है. सो एफ इज इक्वल्स टू अगेन इट इज 15 न्यूटन. तो आपने ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया, आंसर आपका 15 न्यूटन आया. आप ट्रॉली पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो तब भी आंसर वही आ रहा है. समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? देख लो जल्दी से. हेलो, समझ गए या नहीं बेटा? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? नो सर. क्लास यहीं पे समाप्त करें, कल मिलते फिर. ओके सर. ओके, बाय बाय. Bye, sir. बाय सर. बाय Bye, sir. बाय बेटा. बाय सर, थैंक यू सर. बाय Sir. Bye, Come back. sir. ओके.